अस्सलामुअलैकुम प्रोग्राम कानूनी मशवरे के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान वजीहा असफ़र और जैसे कि आपको पता है कि इस प्रोग्राम में आपके जो भी डोमेस्टिक इश्यूज़ होते हैं, जो आप कानूनी मशवरा आप हासिल करना चाहते हैं, आप कानून के ज़रिए अपना जो भी मसला है उसके लिए आप चाहते हैं कि उस मसले का हल आपको हमारे प्रोग्राम के ज़रिए मिले। हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं एडवोकेट बाबर मिर्ज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी कैसे हो हैं? जी आप? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी बाबर साहब हमारे इस प्रोग्राम में जो है लोग अपने बहुत सारे ऐसे मसाइल भेजते हैं जिससे वो चाहते हैं कि उनको कानूनी तौर पर जो है वो मशवरा मिले। वो कोर्ट में नहीं जाना चाहते या पुलिस स्टेशंस नहीं जाना चाहते, तो वो इस प्रोग्राम के तवज्जुह से चाहते हैं कि हमें जवाब मिल जाए। तो आज ही हमारे पास ऐसे ही एक मसला है और वीडियो हमारे पास आई है, सवाल वो बहन हमसे कर रही हैं, तो हम चलते हैं और उनका सवाल सुनते हैं। अस्सलामुअलैकुम जनाब मोहतरम, आपका प्रोग्राम कानून देखा था। मेरा नाम ज़ैनब आमिर है। मेरे शौहर का 8 माह पहले इंतकाल हो गया है। मेरे शौहर का घर इनके वालिद के नाम पर है। 4 भाई 1 बहन घर की 4 पोर्शन में रहते हैं। 2 पोर्शन ऊपर हैं, 2 नीचे हैं। सब भाइयों का एक एक पोर्शन है और डॉक्यूमेंट एक ही है। मेरे 4 बच्चे हैं। मैं अपने बच्चों के साथ अलग रहना चाहती हूँ। मुझे पुलिस या कोर्ट कचहरी के बारे में कोई मालूमात नहीं। मेहरबानी फरमाकर मेरी रहनुमाई करें। शुक्रिया। सवाल आपने सुना, आप लोगों ने भी सुना होगा कि उनका जो बाबर साहब इश्यू है वो ये है कि शौहर का इंतकाल हो चुका है 8 माह पहले और जो उनकी वालिद की प्रॉपर्टी थी उसमें उनके सारे जो भाई हैं वो उस बिल्डिंग में रहते हैं, एक पोर्शन डिवाइड हो चुका है। लेकिन मैं आपसे सवाल ये करना चाहूँगी कि शौहर के इंतकाल के 8 माह मतलब हो गए, अब बेवा कानूनी तौर पर कहाँ खड़ी है? जी भैया, बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया और मैं समझता हूँ कि इस सवाल के हवाले से ना सिर्फ़ जो ये आपकी सवाली हैं, इनको भी इनके मसले का हल पता चलेगा, बल्कि बहुत सारे आपके सुनने वाले भी जी, मुस्तफ़ीद बिल्कुल। होंगे। मसला ये है कि आपने जिस तरीके से मुझे बताया कि ससुर की प्रॉपर्टी थी जी, बिल्कुल। और ये उन साहब की बेवा हैं और बेवा के साथ मेरे ख़्याल से बच्चे भी 4 बच्चे 4 होंगे। बच्चे। जी, तो नेचुरली ये बिल्कुल विरासत में आते हैं, इनका सही। राइट बनता है उस प्रॉपर्टी में और ये दादा की प्रॉपर्टी है और इसमें इनको ये देखना पड़ेगा कि इनके जो ससुर हैं वो अलाइव हैं या वो उनका इंतकाल हो चुका नहीं, है। वो अलाइव नहीं है और ये लोग सब एक-एक पोर्शन जैसे डिवाइड हो चुका है अच्छा, उनका। उसमें असूली तौर पे अगर कानून के हवाले से आप देखें तो बिल्कुल पोते की जो विरासत है वो बिल्कुल बनती है। सही। इसका जो बिल्कुल आसान तरीक़ेकार है कि इनको अपने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से इनको सबसे पहले नादरा जाना पड़ेगा। नादरा में सक्सेशन सर्टिफ़िकेट के लिए इनको अप्लाई करना पड़ेगा। सही। लेट्स सपोज़ अगर कोई डॉक्यूमेंट इनके पास कम पड़ता है, ये समझते हैं कि ये उस क्राइटेरिया पे नहीं उतरते, तो नादरा अपनी जो स्पेसिफ़िक एक फ़ीस है, वो लेने के बाद उनको खुद डिक्लाइन कर देगी। अच्छा, उस डिक्लाइन का मकसद वजह ये होगा कि आपको कोर्ट का रास्ता खुद नादरा दिखाएगी। अच्छा, वहाँ पे कोर्ट में सेशन अदालत में एक एसएमए फिर फाइल होगा और सही। उसमें तमाम जितने भी आपके लीगल हेयर्स होंगे, उनको आना होगा, 2 गवाहान होंगे और इस तरीके से ये तो आपके एसएमए के लिए हो गया। अगर तो वो रहना चाहती हैं, तो उसके लिए भी एक सिविल सूट की एक रेमेडी है। वो वहाँ पे क्लेम करके उस अपनी उस प्रॉपर्टी में रह सकती हैं उस हवाले से बाबा क्योंकि साहब एक्चुअली सॉरी यहाँ पर मैं उनका जो इश्यू है वो ये है कि वो उनको वहाँ मिला हुआ है, लेकिन वो चाहती हैं कि वो सेपरेटली अपने बच्चों के साथ कहीं और चली जाएँ और उसमें से उनको हिस्सा है। इंडिपेंडेंट जी, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट हो और वहाँ से इंडिपेंडेंट में देखिए फिर जो मज़ीद जो उनके लीगल हेयर्स होंगे उनको उनको लूप में लेना पड़ेगा। सही। क्योंकि इसमें किसी ने अगर ऑब्जेक्शन की कोई एप्लीकेशन लगा दी जो हमारे और आपके देखने में आता है कि जी, लोग ऑब्जेक्शन की एप्लीकेशन लगा देते हैं, तो मैं समझता हूँ ये जो ये मसला है ये उनके लिए सर-दर्द बन जाएगा। सही। तो इसका तरीक़ेकार यही है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से विद इन द फैमिली बैठ के ये अपने चीज़ों को रिज़ॉल्व करें मसले को और उसी हिसाब से और उसी तैयारी के साथ नादरा में जाके वहाँ की जो फ़ीस है वो भर के अच्छा, देखते हैं। वैसे तो बहुत उम्मीद है कि नादरा से ही इनका काम हो जाएगा। ठीक। लेकिन लेट्स सपोज़ अगर कोई ऑब्जेक्शन ऐसा आता है कि कोर्ट को रुजू करने का मामला होता है, तो इनको कोर्ट से रुजू कर लेना चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आसानी से कोर्ट्स बड़ी इसको बड़े फ्रीक्वेंटली इन केसेस को देखती है। ठीक। और जो जिसका हिस्सा होता है वो उसके अकॉर्डिंगली मिलता है। इनको अपने डॉक्यूमेंट्स जो एफआरसी हैं, डेथ सर्टिफ़िकेट्स हैं, वो इनको अपने साथ रखने चाहिए। ठीक है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि इसमें कोई इश्यू नहीं होना चाहिए और इनको इनका मतलब हिस्सा इनको ईज़िली इनका मिल जाएगा राइट राइट मिलेगा। और ये सेपरेट मतलब अपना इंडिपेंडेंट रह हाँ, सकती हैं अगर इसके जैसे यहाँ पे भी रह सकती हैं, अगर लेट्स सपोज़ डिस्पोज़ ऑफ का भी इनका प्लान बनता है, जी, फैमिली डिस्पोज़ करके इनको हिस्सा हिस्सा भी देती है, तो जी। भी इनको बड़ा फ़ायदा है। इनको जो भी इनका ड्यू इनका राइट है, जो भी परसेंटेज है, वो अकॉर्डिंगली इनको मिल जाएगी। ये उस ठीक। पे पैसे के साथ फिर कहीं भी अपना
अपने मतलब मामलात रह सकते हैं। ठीक है। तो मतलब आप कहते हैं कि कानूनी तौर पर जो है वो ये अपना फ़ैसला ले सकती हैं और इनकी जो है वो बिल्कुल, कुछ इसमें रेमेडी है, ठीक है। रेमेडी। सही है। आपने यकीनन अपना जो जवाब है वो सुन ही लिया होगा और आप जो हमारे देखने वाले हैं अगर उनका भी कोई इसी तरह का इश्यू है, कोई डोमेस्टिक प्रॉब्लम है, अगर वो डिस्कस करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर होगा, मौजूद है। आप उस पर हमें अपनी वीडियो, अपनी वॉइस व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि अपने इस प्रोग्राम में आपके मसले का जो हल है वो आपको मिल सके। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। अपनी होस्ट वजिया असफर को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए एमआईएम न्यूज़ कराची।